ये देखो आप कितना सही सही सा लग रहा है। ओम देखो, ओम कितने सही लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। सीरियसली यार, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है ओम देखने में। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो आज हम सो के उठे हैं 11 बजे। अभी नहा के आया हूँ क्योंकि कल रात हो गए थे हम लेट, इसलिए हम सो के उठे रात को 11 बजे, सॉरी सुबह 11 बजे। तो अभी हम जाएंगे कहीं ना कहीं, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में रेडी होकर। जब हम आ चुके हैं आज वेद वन पार्क, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, पहले फ्रंट का व्यू। तो मैं जब हम अंदर आ चुके हैं वेद वन के, देखो आप पेड़ लगे हुए सब पे, सब जंगली है, पता नहीं, मैं तो पहली पहली बार नाम ही सुनता हूँ के अंदर खेल वगैरह आम वगैरह लगा हुआ है, देखो सारे लगे हुए हैं, बट मुझे खुद को नहीं पता, नाम आज तक मैंने सुना ही नहीं है। तो आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखाता रहूँगा कि अंदर है क्या क्या, फाउंटेन वगैरह भी है पूरा, एकदम जो वेद वन जो नाम है उसी हिसाब से, वेदों के हिसाब से पूरा डिजाइन किया हुआ। आप देख सकते लुक एक पेड़ में को कैसे लगाया है वेदों के तरीके से, देख लो सब कुछ लगा हुआ है, बट मुझे खुद को नहीं पता है, पहली बार मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। और देखो वेद वन पे, ये देखो आप पूरा वेदों का सीन। आज सिर्फ आर्दवान ऋषि, वही कह रहा हूँ, पूरा का पूरा वेद वन का सीन है, पूरा ही वेद का जो है ना, पुराने जमाने में जैसे लोग गुरु वगैरह करते थे वैसे ही का सीन है। वो आगे चलते आगे, लेकिन इसके अपोजिट में कुछ और भी है, दुर्गा मारी, आपको दिखाते हैं बाहर का भी सीन। एक मंदिर भी है छोटा सा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। सो गाइस, ये मंदिर है पूरा, आप देख लो, पूरा का पूरा मंदिर का व्यू है। और जब का ये भी वेदों की तरह से बना हुआ है, साइड में हनुमान जी को बैठा रखा है। सो गाइस, अब एक नई व्यू दिखाता हूँ, उसके ऊपर ऋषि का पूरा मंत्र लिखा हुआ है, उसके बारे में पूरी चीज़ें दी हुई है डिटेल में, आप देख लो, पढ़ सकते हो बड़े आराम से। मैंने पूरे 2-3 सेकंड का पूरा क्लिप लिया है। ये है कामधेनु गाय, ये पहले उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा, और उसके बाद ये देखो आप पिक्चर्स, कामधेनु का गाय, क्या सही बनाया हुआ है जिसने कारीगरी करी, गजब की कारीगरी है, पूरा वेदों को ध्यान रखते हुए दिया है। सो गाइस, हमारे पीछे है अब एक त्रिशूल, देखो आप कैसे त्रिशूल लेके पूरे खड़े हैं, मैं आपको पूरा तस्वीर दिखाता हूँ, और दूर जाना पड़ेगा। ये देखो क्या सही बनाया हुआ, अगर आप लोग भी घूमने आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। ये है सेक्टर 78 नोएडा में, कभी आप आ सकते हो, कभी भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना किसी तरीके का कोई चार्जेस है, ना पार्किंग चार्जेस है, सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आगे और भी कुछ वेदों के अच्छे अच्छे से पिक्चर्स हैं, मूर्तियाँ बनी है, स्टैचू बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो योगा है पूरा, पूरा का पूरा योगा, योग दिवस के तौर पे सिखाया जाता है। ये देखो पूरा का पूरा योगा है, ठीक है। तो गाइस मैं इसको देख के योगा करने का मूड हो रहा है, योगा तो फैसा नहीं हो, लेकिन सिर्फ देख के कर रहा है, बहुत सी योगा करो। आगे और भी दिखाता हूँ, स्टैचू वगैरह बहुत सही सही से बना हुआ है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस ये देख सकते हो आप, माँ बेटे का प्यार इतना ज़्यादा दिख रहा है इसमें, प्यार देखो आप, इस प्यार से रिलेटेड और भी कुछ पिक्चर्स हैं आसपास में, आपको दिखाता हूँ। देखो आगे का फिर ये योगा दिवस है, तो आगे ये फाउंटेन चलना, अभी तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा फाउंटेन देखने में, यानी 7:30 बजे से लेजर जब चलेगा तब आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा का पूरा खो। इसकी है वैल्यू ऑफ पाई, जो पहले वेदों में था, हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे 9th-10th में, ये वैल्यू ऑफ पाई आप लोग देख ही सकते हो, कितना सही लग। गाइस ये है ऋषि अगस्त्य, आप लोग देख सकते हो ऋषि अगस्त्य के, शिष्य अगस्त्य जी और ऋषि अगस्त्य जी, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस ये है पूरा सिटिंग एरिया, जब लेजर चलता है तो ये पूरा सिटिंग एरिया है, उसके आगे देखो आप धीरे करके सब लेजर्स में लाइट दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा थोड़ा चढ़ते देखो पूरा का पूरा फाउंटेन चालू हो चुका है, तो क्या सही लग रहा है देखिए। तो अभी लाइट स्पीड जल चुके हैं, आपको दिखाऊँ फास्ट जाके, तो मैं लाइट वगैरह जल चुके हैं इसके अंदर, और जैसा कि देख सकते हो लाइट्स वगैरह सब जल चुके हैं, लेकिन अंधेरा नहीं है तो अच्छे से पता नहीं चल रहा है। बट कुछ ही टाइम में, थोड़ा 10-15 मिनट में आपको पूरी से दिख जाएगी, पूरी को पूरी दी है।
जब ये स्टार्ट हो चुका है पूरी तरीके से, देशभक्ति सॉन्ग हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है। नो गाइड कंटेंट अभी अच्छे से करके स्टार्ट होगा। In that very deathful, I'll never the word part of that affect you immediately. We didn't stop it to say that. I'm on dead, I can get one of that yet. That's east. Adios, for on the other side of what did not you mean the comment, please sting in separate that gets out on your levy. So I start to getting him pumped and I'm my Danny. That and then no wonder both keeping still, no crawling, no doing what I did. Yeah, I'm going to be done. That's what we call my one was. The lighter, the live near let us in. And coming up, they'll save it. And then we can adapt those with that. Nice me out with the pedal. For just to remember what you said, you come maybe out the stuff. And then give you. तो गाइस ये देखो क्या व्यू दिख रहा है यार, गजब। अभी अब लेज़र वेव्स चालू होंगे धीरे धीरे करके। यार सच में दिल को छू लिया गाइस। भारत हूँ, यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेदवन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ
वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् ज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्माद्यजुस्त तस्माद् जायत। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अनियताक्षरावसानो यजु। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद, गीति ही साम है, गीतिषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया।
आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पानसु वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा दस्त लोस्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधव बैटरी बोन भी कहते हैं। सौ कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उदान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात
उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायुपूर्ण वस्त्र। प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। तो गाइस, ये था पूरा वेद वन का टूर जो आप लोग देख चुके हो लेजर में। लेकिन सच्ची दिल से बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को देखना हो तो ज़रूर विजिट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट बाय।